أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يكلؤكم بالليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون إلى آخر الآية. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والنية. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन या रब्बल आलमीन। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामईन, मिल्ली भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, मेरी माँओं और बहनों, प्यारे बच्चों, सूरह अंबिया पारा 17, यहाँ से पारे का चौथा रुकू शुरू हो रहा है और सूरत का भी चौथा रुकू शुरू हो रहा है। इस रुकू में 9 आयतें हैं। आज की गुफ्तगू का उन्वान यही आयतें हैं। जहाँ जहाँ कुरान करीम में कुल के ज़रिए ख़िताब होता है, आम तौर से ऐसा होता अल्लाह नबी से कहलवाते हैं कि आप ऐसा कहिए। तौहीद के इनकार करने वालों से ये कहिए, कुल आप फरमाइए, मन यकलउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान। कला यकलउ के माने हिफाजत करना। मन यकलउकुम, तुम्हारी हिफाजत कौन करता है? बिल्लैल रात में, वन्नहार दिन में, मिनर रहमान रहमान के अज़ाब से। यानी अगर रहमान की तरफ से कोई अज़ाब आए, चूँकि तुम उसके मुनकिर हो, तो तुम पर इनकार की सज़ा हो सकती है, तो बचाने वाला कौन है? तुम्हारे लिए इस कायनात में रात और दिन में रहमान के अज़ाब से बचाने वाला कौन है? ये सवाल करो। क्योंकि तुम्हारी एक सजदागाह तो नहीं है, सैकड़ों सजदागाहें हैं, उनमें कौन है जो रहमान के अज़ाब को रोक सकता है? ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे एक सवाल आया था, परिंदे फ़िज़ाओं में कभी पर खोलते हैं, कभी पर समेट लेते हैं। अवलम यरौ इला तैर मुसख्खरातिन फ़ी जव्विस समा मा यमसिकुहुन्ना इल्ला रहमान। तो रहमान के सिवा उन परिंदों को गिरने से बचाता कौन है? परिंदे फ़िज़ाओं में कभी पैर और कभी पर उनके सिकुड़े हुए होते हैं, कभी खुले हुए होते हैं। दोनों सूरतों में उस गोश्त की बोटी को गिरने से कौन रोकता है? सवाल है। ऐसा ही सवाल दूसरी जगह आया है, रहमान के सिवा इस आसमान को गिरने से किसने रोका है? वला इन ज़ालता इन अमसकाहुमा, अगर वो गिराने पे आ जाए तो रोकने वाला कौन है? यहाँ सवाल यही है कि तुम भरोसा करके बैठे हो, असल खालिक को भुला के बैठे हो, तो तुम्हें हिफाजत कौन करेगा? कुल आप फरमा दीजिए, मन यकलउकुम, कौन है तुम्हारी हिफाजत करेगा रात में और दिन में? मिनर रहमान, रहमान से यानी रहमान के अज़ाब से। बल हुम अन ज़िक्र रब्बिहिम मुअरिज़ून, बल हरफ़ इस्तदराक कहलाता है ये, यानी गुज़िश्ता माने की बिल्कुल नफ़ी करके एक नया माना ज़ाहिर करता है। इनको बचाने वाले की परवाह ही नहीं है, इनको तो गफलत तारी है। इनको कौन बचाएगा ये ख्याल नहीं है, इनको तो इतनी गफलत तारी है कि इनको पता ही नहीं है हिफाजत क्या है, कैसी है। बल हुम, बल्कि वो लोग, अन ज़िक्र रब्बिहिम, अपने रब के ज़िक्र से, मुअरिज़ून, एराज़ कर रहे हैं, गाफिल हैं। एराज़ के माने मुँह फेर लेना। आपसे कोई बात करता है, आप इधर मुंडी कर लेते हैं, इधर से आता है तो इधर कर लेते हैं, इसका नाम एराज़ है। अन लगा है इस्तेमाल में। अन के माने अपने रब की याद से एराज़ करते हैं, यानी इनको रब याद ही नहीं आता, तो फिर मुहाफ़िज़ होने का तसव्वुर कहाँ से आएगा? अब यहाँ दूसरा सवाल होता है, ठीक है, असल जो खालिक है, मालिक है, उससे इनको एराज़ है, उससे हिफाजत की उम्मीद नहीं है, तो जितनी सजदा गाहें हैं उनमें से किससे उम्मीद है? और कौन सा माबूद है जिनसे इनको उम्मीद लगी है? कोई और माबूद है? सवाल देखो, अम लहुम आलिहतुन, अम के माने क्या? लहुम, उनके लिए है, आलिहतुन, ये जमा है इलाह की। आप जो कलमा तय्यबा पढ़ते हैं, ला इलाह, कोई माबूद नहीं, उसी इलाह को यहाँ आलिहा कहा गया है। आलिहतुन, इलाह की जमा।
क्या है उनके लिए कोई और माबूद? तमनाउहुम मिन दूनिना, जो उनको बचाएगा हमारे अलावा, यानी हमारी हिफाजत के बजाय किसी और की हिफाजत में है ये, जो उनको हमारे अजाब से बचा सकेगा? ऐसा कोई है? कायनात में गौर करके देख लो, ये चैलेंज कहवाया गया, ऐसा कह के देखो इनसे, ऐसा कोई माबूद है क्या? और असल देखा जाए तो खालिक एक ही है, बाकी सब मखलूक हैं। जो सब मखलूक हैं तो वो माबूद हो ही नहीं सकते, लिहाजा उनमें इस्तिताअत कहाँ से आएगी दिफा करने की? मगर सवाल है ये, उन तमाम माबूदान बातिला की हैसियत को अल्लाह अगले जुमले में बयान फरमाता क्या है? वो ख़ुद अपना दिफा नहीं कर सकते, अपने आबिदों का दिफा क्या करेंगे? खुद इतने कमज़ोर हैं कि उनको कोई तोड़ डाले फोड़ डाले तो वो अपना डिफेंस नहीं कर सकते, तो इबादत करने वाले, उनको सजदा करने वाले, उनके सामने झुकने वाले, उनकी क्या खाक करेंगे हिफाजत? ये अगला जुमला है, देखिए आप, बल हुम अन ज़िक्र रब्बिहिम मुअरिज़ून अम लहुम आलिहतुन तमनाउहुम मिन दूनिना, क्या हैं उनके लिए कोई माबूद ऐसे जो उनको रोक दें हमसे, यानी हमारे अजाब से? हमारे अलावा कोई और है? ला यस्ततीऊन, इस्तिताअत नहीं रखते, कुदरत नहीं रखते, ताकत नहीं रखते, नस्र अनफुसिहिम, अपने आप की हिफाजत, नस्र मदद, और अनफुस नफ्स की जमा है, अपनी ज़ात की मदद वो नहीं कर सकते। मैं यहाँ रुक करके आपको लेके चलता हूँ, इसके बाद वाले रुकों में आ रही है बहस तफसील से, लेकिन इशारा करने को, समझाने को तफसील से पहले इजमालन, हज़रत इब्राहीम से लोगों ने पूछा, इन माबूदों के साथ आपने ये हरकत की है? आपने कहा इनके बड़े से पूछो, यहाँ बैठे हैं, अगर ये बोल सकते हैं तो इनसे पूछो। इनको अपनी आप बीती सुनाना चाहिए, अपने कुंबे की, अपने घराने की, अपने ख़ानदान की, अपने माबद कदे की देखभाल इनके ज़िम्मा थी, इनसे पूछो अगर ये बोल सकते हैं तो। इसके बाद के रुकू में ये बहस आ रही है, यहाँ इशारा उसी की तरफ है, ख़ुद अपनी ज़ात को बचा नहीं सकते तो अपने आबिदीन को क्या बचाएंगे? इससे ज़्यादा सरीह दलील क्या हो सकती है? लेकिन हकीकत यह है, जिसका दिल अल्लाह बंद कर देता है, उसकी आँखों पे पर्दा डाल देता है, उसके कान में हक़ घुसता ही नहीं। तो मन युरिद अन युज़िल्लहु यजअल सदरहु ज़य्यक़न हरजा, जिसको अल्लाह चाहता है हिदायत नहीं देना चाहता है, उसका दिल तंग कर देता है। मगर वो चाहता क्यों है? इनकी सरकशी, नाफरमानी, बगावत, गुनाह की कसरत, बार बार हुक्म इलाही की तामील से बगावत की वजह से उनके दिल पर जंग पड़ जाता है। तो ये बहुत अहम जुमला है कि वो ख़ुद अपनी मदद करने पर कादिर नहीं हैं। जब अपनी मदद नहीं कर सकते तो इनकी इबादत करने वालों की हाजत पूरी कैसे कर सकते हैं? इनकी मिसाल दिया अल्लाह ने, पीछे गुजर चुका सूरह रात पारा 13 में। पानी के सामने खड़े होकर हाथ फैलाओ और कहो, आए पानी तो मेरे मुंह में आ जा, मुझे प्यास लगी है। क़यामत की सुबह तक वो पानी मुंह में नहीं आएगा। अल्लाह फरमाते हैं उसको पुकारना मुंह में आने के लिए और इसको पुकारना हाजत रवाई के लिए दोनों बराबर है, दोनों बराबर है, कोई फ़र्क नहीं। इल्ला कवासिति कफ़्फ़ैहि इलल मा लियबलुग़ फ़ाह वमा हुवा बिबालिग़िह वमा दुआउल काफ़िरीन इल्ला फ़ी ज़लाल। सिर्फ गुमराही है। पानी को पुकारते रहो, पानी मुंह में नहीं आएगा, इनको पुकारते रहो, ये मदद को नहीं आएंगे। ये मिसाल दिया है सूरह रात में अल्लाह ने। और क्या चाहिए? यही पारा है सूरह अंबिया के बाद सूरह हज, वहाँ भी एक मिसाल आ रही है। मकड़ी के जाले का जो घर होता ना, वो कितना कमज़ोर है, अल्लाह के गैरों का सहारा ऐसा ही कमज़ोर है। एक और मिसाल दी है, अगर मक्खियाँ लेकर भागती हैं तो ये छीन नहीं सकते, तुम्हारी क्या मदद करेंगे? सूरह हज के आखिर में यह बहस आ रही है। यहाँ इशारा यह है कि ऐसे आजिज़ की इबादत करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? सवाल यहाँ ये, काश की ये बात उन तक पहुँच जाती जो मखलूक को खालिक मान कर सजदा कर रहे हैं।
ला यस्ततीऊना नस्र अनफुसिहिम वला हुम मिन्ना युस्हबून, और ना वो हमारे मुकाबिल में सोहबत दे सकते हैं। युस्हबून, साहिब मालूम, साहिब उर्दू में साहिब साहिब जो बोलते हैं, ये युस्हबून से ही साहिब निकला है। सहाबा को साहब क्यों कहते हैं? क्योंकि हुजूर की सोहबत उनको मैसर है। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं ये अपनी मदद खुद करने पर कादिर नहीं है, और ये हमारे माबूद होने की लाइन में तो क्या आते हैं, हमको इनको हमारी सोहबत भी मैसर नहीं है, हमारे साथ इनको मुसाहिबत भी हासिल नहीं है, हमारे साथ इनकी सोहबत भी हासिल नहीं है। जैसे लोग कहते हैं भाई ये उनके साथ उठने बैठने वाले हैं, ये उनके साथ रहने वाले हैं, ये उनके बड़े साथियों में से हैं। अल्लाह फरमाते हैं इनको तो हमारी सोहबत भी हासिल नहीं है। वला हुम मिन्ना युस्हबून। और दूसरा तर्जुमा ये भी हो सकता है, वला हुम मिन्ना युस्हबून, हमारे मुकाबले में वो किसी की सोहबत में नहीं आ सकते। जैसे लोग बोलते हैं भाई कुछ करना नहीं, साथ चलो, खाली साथ रहो, अददी क़ुव्वत में इजाफे के लिए साथ चलो। कभी कभी वो भी ज़रूरत पड़ती है, साथ तो रहो, साथ भी रहने की हिम्मत नहीं है। फिर मक्के वालों को इतना घमंड क्यों है? ऐसे बेबस के साथ हैं, ऐसे कमज़ोर के साथ हैं, तो इतना नाक में दम क्यों कर रहे हैं? घमंड इतना क्यों है? अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको इनका खिलाया, इनके बाप दादा को खिलाया, इतना बेहतरीन नेमतों से नवाजा कि इनको गुरूर पैदा हो गया कि हम भी कुछ हैं। लंबी हयात ने धोखे में डाल दिया। देखो जुमला कितना प्यारा जुमला है, बल मत्ताना, बल मत्ताना, बल्कि हमने इनको दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका दिया। मत्ताना में जो नून अलिफ है वो हम के माने में है, उसको थोड़ी देर के वास्ते आप अलग करो तो क्या में निकलेगा? मत्ता। और मत्ता किसी चीज़ से फ़ायदा उठाने को बोलते हैं, मता जिससे फ़ायदा उठाया जाए। खुतबे निकाह में हदीस पढ़ते ना, दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी मता है, फ़ायदा उठाने का सामान। व खैरु मताई दुनिया अलमरअतु सालिहा, और बेहतरीन सरमाया फ़ायदा उठाने का नेक बीवी है। तो मता के माने जिससे फ़ायदा उठाया जाए। अल्लाह फरमाते हैं बल मत्ताना, हमने इनको फ़ायदा उठाने का मौका दिया। अमन के साथ हैं, पूरी दुनिया से उनके पास नेमतें आ रही हैं, जब भी आ रही थी इब्राहीम की बरकत से आ चुकी है ना। हर कायनात की अशिया, बेहतरीन फल, बेहतरीन समरात, युजुबा इलैहि समरात कुल्ल शै, हर चीज़ जो पैदा होती है पूरी दुनिया में पहले वहीं पहुंचती है। कहाँ? मक्का में। इनको उसका मज़ा लग गया है, इसलिए इनको बड़ाई की बात आ रही है। मत्ताना हाउलाई, हमने इनको फ़ायदा उठाने का मौका दिया। मक्का के अतराफ़ लोग उचक लिए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लूटे जा रहे हैं। युतखत्तफुन्नास मिन हौलिहिम, मक्का के चारों तरफ डकैती हो रही है। यहाँ अमन है, यहाँ फल है, यहाँ आराइश है, यहाँ अल्लाह के घर की बरकत है, इसलिए इनके दिमाग में ख़राबी आ गई है कि हम भी कुछ हैं। बल मत्ताना हाउलाई, हमने इनको दुनिया से फ़ायदा उठाने का मौका दिया है। और सिर्फ इनको नहीं दिया, व आबाहुम, इनके आबा व अजदाद को भी मौका दिया है। कई पुश्तें गुजर गई आराम करते करते, इनको तकलीफ़ का एहसास नहीं है, तकलीफ़ का एहसास नहीं है। ये लुत्फ़ फ़ायदा उठाते रहे दुनिया से। कितना लंबा, हत्ता ताला अलैहिमुल उम्र, यहाँ तक कि तवील हो गई उन पर उम्र। उम्र ज़िंदगी को बोलते हैं उम्र, तवील वक्फ़ा। उम्र के माने अरसे दराज गुज़रा उनके ऊपर। लफ्ज़ उम्र है, उम्र के माने ज़िंदगी। और जिसको ज़िंदगी मिलती है उसको उम्र मिलती है। उम्र, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे तो क्या मतलब है? अल्लाह आपकी उम्र दराज करे यानी आपकी उम्र लंबी हो। तो जिसको उम्र मिलती है उसको हयात लंबी होती है। जो हज़रत उमर से जलते हैं ना, उनको उम्र नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती?
क्योंकि वो तो उम्र से ही जलन करते हैं, जो उनको मिलना चाहिए उसी से हसद करते हैं वो। तो उम्र अच्छी चीज़ है, याद रखो। उम्र इसका मादा आमिर है, उमर इसका मादा है, यानी आबाद करने वाले को आमिर कहते हैं। जिसको आबाद कर दिया उसको मुअम्मर और आमिर और तामीर और मामूर सब इसी से निकला हुआ मादा। बैतुल्लाह के ऊपर जो खाने काबा के ऊपर है उसका नाम बैतुल मामूर है, भरा हुआ है फरिश्तों से। बैतुल मामूर, मामूर भी आमिर का ऑब्जेक्ट है। तो उम्र हो, आमिर हो, उमर हो, मुअम्मर हो, जिसकी लंबी उम्र होती है उसको मुअम्मर कहते हैं, बड़ी लंबी उम्र वाला। वमा युअम्मरु मिन मुअम्मर, जब किसी की उम्र लंबी की जाती है या उम्र कम की जाती है, अल्लाह फरमाते हैं सब पहले से लिखा हुआ है, इल्ला फी किताब, सब दर्ज है पहले से। तो लंबी उम्र से इंसान को गुरूर आ जाता है कि हाँ हम तो हर तरह से ऐश व उशरत में पड़े हुए हैं, इसलिए उसको कभी गम ने छुआ ही नहीं है, उसको एहसास ही नहीं है गम का। अल्लाह फरमाते हैं कि एहसास नहीं है तो कराता हूँ एहसास। देखो तुम्हारा घर पहले कितना बड़ा था, थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। तुम्हारा घर पहले कितना बड़ा था, तुम्हारा घर पहले 500 एकड़ में था, अब 100 एकड़ बचा है, घट रहा नहीं घट रहा है। ये खिताब मक्के वालों से है, लेकिन आप भी देख लो, आपके दादा की ज़मीन 200 एकड़ थी, बढ़ते बटाते 10 एकड़ बची है, अब घट रही नहीं घट रही है, आपकी हुकूमत घट रही है। और साइंसदान तो कहते हैं कि ज़मीन गिरते गिरते पानी में कम हो रही है, ज़मीन गिरते गिरते घटते घटते पानी में जा रही है। पानी में घटे तब भी ज़िंदगी नहीं, ज़मीन घट रही है। और हुकूमत का एरिया दूसरे लोग कब्ज़ा कर लेते हैं तो ज़मीन घट रही है। तो तुम्हारी ज़मीन धीरे धीरे पाँव तले से खिसक रही है, यह मतलब है इसका। कहाँ हो गफलत में। अफला यरौन, क्या वो देखते नहीं। अफला यरौन, क्या बस वो मक्के वाले देखते नहीं, उनको नज़र नहीं आता। अन्ना नअतिल अर्ज़ा ननकुसुहा मिन अतराफिहा, कि हम लाते हैं ज़मीन को उसके अतराफ से कम करते हुए, घटाते हुए। अतराफ उर्दू में इस्तेमाल है ना, अतराफ, चार मीनार के अतराफ। तो अतराफ के माने दाएं बाएं नीचे ऊपर हर तरफ के हिस्से को अतराफ कहा जाता है। यहाँ भी अतराफ उसी माने में है। बैतुल्लाह, जज़ीरतुल अरब, ये पूरा जो हिस्सा था पहले मक्के वालों के कब्ज़े में था, अब धीरे 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 इस्लाम फैल रहा है। इनकी ज़मीन कम हो रही है, इनकी हुदूद ममलकत कम हो रही है। घटते 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 कुफ्र कहाँ गया सिमट के, वहाँ से तो गायब हो गया। उनकी ज़मीन तंग हो रही है। क्या वो देखते नहीं हैं कि हम ज़मीन को उनके अतराफ से कम करते हुए ला रहे हैं। बड़े बड़े मुश्रिकीन बदर में मारे गए, मक्का फतह होने तक पूरे इस्लाम में दाखिल हो गए या पूरा एरिया छोड़ के भाग गए। अब बताओ, जो भाग जाने वाले हैं, जो मारे जाने वाले हैं, क्या ये गालिब होने वाले हैं? अलामत है ये, अफ़हुमुल गालिबून, क्या बस ये लोग गालिब होंगे? जिनकी ज़मीन कम हो गई, जिनकी हुदूद सल्तनत कम हो गई, जिनके लोग कम हो गए, क्या ये लोग गालिब होने वाले हैं? अफ़हुमुल गालिबून, क्या बस वो लोग होने वाले हैं गालिब? यानी ये अलामत गालिब होने की नहीं है, मगलूब होने की है। उसके बाद एक नज़रियाती बहस, ये लोग हमको बुतों से डराते हैं और हम इनको अल्लाह के हुक्म से डराते हैं। फ़र्क देख लो। आज भी ऐसा होता है, कोई स्थान है, आप खोदने जाओ कि इसको साफ़ कर दें तो बोलते नहीं अरे ये कुछ हो जाएगा, यहाँ कुछ हो जाएगा, इनसे उनसे, इस जगह से उस जगह से डरा देते आपको। अल्लाह फरमाते हैं आपको इनसे उनसे डराते और ख़ुद रहमान से नहीं डरते, जिसका खाते हैं, जिसका पीते हैं, जिसके हुक्म से सांस चलती है, जिसके हुक्म से इनको सर में दर्द नहीं होता है, ये उस खुदा की नाफरमानी करते हुए इनको डर नहीं होता, लेकिन तुमको डराते हैं इनसे और उनसे। अल्फाज देखिए आप, कुल ए नबी आप इनसे कहिए, इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिल वही,
इसके सिवा कुछ नहीं कि हम तुमको डराते हैं वही के ज़रिए। वही के माने खुफिया पैगाम, अल्लाह का बंदों के नाम। वही की बहुत सी शक्लें हैं। सुहैरी ने बुखारी की तशरीह में 7 शक्लें लिखी हैं, 7 शक्लें। शहद के मक्खी को वही, हज़रत मूसा की वालदा को वही, ये भी तो वही है। लेकिन ये वही जो नबियों की तरफ वही आती है उसकी 3 किस्में बताएंगे। अल्लाह ने खुफिया पैगाम दिया, नबियों को फरिश्ता भेजा, या पर्दे के पीछे से बात किया, या अल्लाह ने दिल में इल्का किया, या नबी को ख्वाब में दिखाया। ये सब शक्लें वही की होती हैं। कुल इन्नमा उन्ज़िरुकुम बिलवहयी, ऐ नबी आप कहिए हम तुमको डराते हैं वही के ज़रिए से, यानी अल्लाह के खुफिया पैगाम के ज़रिए से। वला यस्माउ सुम्म दुआ, और सुनता नहीं है बहरा पुकार को। बहरा क्यों कहा? ये तो कान वाले हैं, बहरा क्यों कहा इनको? पहले पारे में और सूरे जासिया में और कई जगह आया है कि गुनाहों की कसरत से हम मोहर लगा देते हैं कान पे, दिल पे, आँखों पे पर्दा डाल देते हैं। अब यह ऐसा हो जाता जैसे सुम्मुम बुकमुन उमयुन, अंधा भी है, बहरा भी है, गूंगा भी है, फहुम ला यरजिऊन, हक की तरफ नहीं आ सकता। इसी वास्ते इनको कहा गया है कि ये ऐसे बहरे हैं जो आपकी पुकार को सुनते ही नहीं, अनसुनी कर देते हैं और कहते हैं हमारे दिल पर्दों में हैं, आपकी बात हमको समझ में नहीं आती। न जाने कैसी कैसी बातें हर जगह कुरान में मौजूद है। बल कुलूबुना फी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, हमारे दिल पर्दों में हैं, जो आप बातें करते हैं ना हमको समझ में नहीं आ रही। यहाँ इशारा यही है, ये ऐसे बहरे हैं जो आपके पुकारने को सुनते नहीं हैं। इज़ा मा युनज़रून, इज़ा मा युनज़रून, इज़ा और इज़ामा ये दोनों लफ्ज़ हैं। जब भी उनको डराया जाता है, जब भी उनको आगाही दी जाती है, तो ये सुनते नहीं हैं क्योंकि ये बहरे हैं, इनके कानों पर मोहर लग चुकी है। ऐसा लगता है कि इनको अज़ाब का कोई खौफ ही नहीं है, इनका कोई मालिक नहीं है, इनके ऊपर किसी की हुकूमत ही नहीं है, ऐसा आराम से हाथ सुनते ही नहीं है। अल्लाह फरमाते हैं अज़ाब तो बहुत बड़ी चीज़ है, अज़ाब की भाप लग गई तो बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। ये भाप, रोटी तवे में डालने के बाद अगर रोटी फूट गई, फूलने के बाद अगर वो फूट गई तो उसकी जो बाफ लगती है उसको नफ़हा कहते हैं। यहाँ वही है, देखिए, नफ़हतुम मिन आज़ाब रब्बिक। नफ़हा के माने पूरी आग नहीं, आग से पकी हुई बाफ अगर लग गई। यूँ तो नफ़हा के माने आते हैं नफ़हतुल मिस्क, किसी के पास शीशी इतर की है तो उसमें से थोड़ा सा वो रुई दबाता है और एक फया बनाकर दे देता है, ये नफ़हा है। नफ़हतुम मिनल मिस्क है, ये इत्र का फाया है, ये अज़ाब का फाया है, ये अज़ाब का छोटा हिस्सा है। पूरी शीशी नहीं दिया भाई, लगा कर थोड़ा सा फाया दिया उसमें से, इत्र का फाया बनाकर कान में। तो बहरहाल ये जो नफ़हा का लफ्ज़ है ये छोटा सा हिस्सा बताना मकसद है। वलइन मस्सतहुम नफ़हतुम मिन आज़ाब रब्बिक, और अगर उनको पहुँच जाए, मस्सत एक तो है अज़ाब में गर्क होना, अज़ाब में डालना, मुब्तला होना, एक है उनको टच करना, छू लेना। वलइन मस्सतहुम, और अगर उनको मस कर जाए, उनको छू जाए, नफ़हतुन, नफ़हा के माने भाप, मिन आज़ाब रब्बिक, आपके रब के अज़ाब की एक भाप सी उनको लग जाए। रब का अज़ाब बहुत बड़ा अज़ाब है। अल्लाह ने कहा मेरी तरह कोई बांध नहीं सकता। हाँ, सूरह फजर पारा 30 में क्या कहा? जैसे हम पकड़ते हैं ना वैसा कोई पकड़ता नहीं है, और जैसा हम बांधते हैं ना वैसा कोई बांधता नहीं है। मुँह में से निकाल कर मकाद के रास्ते से गोल रिंग बनाई जाएगी,
इसी को सूरह रहमान में कहा गया है, यूखज़ु बिन नवासी वल अक़दाम, नवासी नासिया की जमा पेशानी के बाल और पैरों से बांध कर गोल रिंग बनाई जाएगी और यूं फेंका जाएगा। कोई भी अल्लाह के अजाब की तरह अजाब नहीं दे सकता। यहाँ कहा गया है अजाब की भाप लग जाए तो पुकार कर कहेंगे, लयक़ूलुन्ना, तो ज़रूर बेज़रूर कहेंगे, या वैलना, हाय हमारी कमबख्ती, इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, बेशक हम जालिम थे। जब अजाब की भाप लगेगी तब पुकारना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए मोमिन से कहा गया है रोज़ाना सोने से पहले वितर की आखिरी रकात में कहो, नक्शा अज़ाबका इन्ना अज़ाबका बिलकुफ़ारि मुल्हिक़, अल्लाह हम आपके अजाब से डरते हैं, हम आपके अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते। नक्शा अज़ाबक, इसको समझ कर कहा करो, ये एग्रीमेंट है। अगर आज की रात मौत हो गई ये पढ़ने के बाद तो अल्लाह अपने इस वादे की पाबंदी करेंगे, आपको छोड़ देंगे। पहले से डरपोक है, ये तो डरा हुआ है, पहले से पनाह मांग चुका है। इसलिए वित्र की नमाज जमुआई लेकर पढ़ो, होश हवास में पढ़ो, एग्रीमेंट है ये। बिस्तर पे जा रहे हैं और दुआ भी पढ़ रहे हैं, मरूंगा कि जीऊंगा नहीं मालूम, अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु, मरूंगा पहले फिर उठूंगा आपकी मर्जी से, आप चाहेंगे तो उठूंगा। तो ये मरने का वक्त है, हो सकता है यहाँ ना उठे, सीधा महशर में उठे, तो नक्शा अज़ाबका बोलने से काम आएगा। तो दुआए कुनूत में जो दुआ है एक एक लफ्ज़ एग्रीमेंट का है अल्लाह से बंदे का, समझ कर पढ़ना। इसको छोटी किताब आई ना अशरफी नमाज, अब तो अंग्रेज़ी में भी आ रही है, सलाह के नाम से, कसरत से 5 दुआएं नमाज में, उनका तर्जुमा याद कर लो। तो फरमाया जैसे ही उनको अजाब की भाप लगेगी ज़रूर कहेंगे या वैलना, वैल के माने कमबख्ती और ख़राबी, वैल कुरान में कसरत से आया है, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा, वैलुल लिकुल्लि अफ़्फ़ाकिन असीम। कुरान करीम में जहाँ जहाँ लफ्ज़ वैल आया, वाव ये लाम, वैल के माने हलाकत, बर्बादी, तबाही, ख़राबी, जहन्नम का एक हिस्सा, एक वादी का नाम है, एक कुएँ का नाम है वैल, जहाँ भी कुरान में आए। इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, हम तो ज़ालिम थे। अल्लाह फरमाते हैं एतराफ़ करने से अब फ़ायदा नहीं है, वक्त था वहाँ, जब वक्त पर कबूल नहीं किया तो अब कबूल करने से फ़ायदा नहीं है। दूल्हे ने टाइम पर नहीं कहा कि मैंने कबूल कर लिया, किसी और ने बाजी मार लिया, अब तुम कबूल करो 100 मरतबा, फ़ायदा होने वाला नहीं है, टाइम चला गया। टाइम पे कबूल करना। टाइम कब आया? अल्लाह ने कहा मैंने जन्नत की पेशकश कर दी है, मोमिन के जान माल के बदले जन्नत ले लो। अब जिसको मंजूर है जन्नत, जान माल हमको दे दो, यानी हमारी मर्ज़ी में लगा दो। इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मोमिनीन अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। अगर हमसे वादा पक्का करना है तो जान माल अपना मत समझो, हमको दे दो, जन्नत उसके बदले ले लो, बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये है बोलने का वक्त। अब यहाँ आप मंजूर नहीं करें, अजाब के मौके पर कबूल करते हैं, अब फ़ायदा नहीं, अब तो तौला जाएगा। वनज़अुल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामति फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैआ व इन कान मिस्क़ाल हब्बतिन मिन ख़रदल अतैना बिहा व कफ़ा बिना हासिबीन। इस आयत में अल्लाह ने महशर के मैदान का पूरा नक्शा पेश कर दिया है। और तवील नक्शा देखना है तो सूरह कुव्विरत पढ़ लो, सूरह इंशिक़ाक़ पढ़ लो, तकवीर पढ़ लो, तीनों सूरतों में महशर दिखाई देता है। हुज़ूर पाक ने फरमाया जिसको महशर आँखों से इस दुनिया में बैठकर देखना है वो 3 सूरतें गौर से समझ कर पढ़ ले, इंशिक़ाक़, इन्फ़ितार और कुव्विरत यानी तकवीर, इज़ा शम्स कुव्विरत, इज़ा समाउन शक़्क़त। गौर से पढ़ लो, सामने आ जाएगा। उसका खुलासा देखना है तो यहाँ देख लो, इस एक आयत में देख लो, वनज़अु, और हम रखेंगे। नज़अु में नून है, ये जमा की अलामत है। अज़अु मैं रखूँगा, नज़अु हम रखेंगे।
कभी कभी रब्बे करीम अज़मत शान के इजहार के लिए हम बोलते हैं, मैं नहीं हम। इसको हमारे मुफस्सिरीन हज़रात लिखते हैं अज़मत शान के लिए, क्योंकि महशर में तराजू लगाने की किसी की औकात नहीं है, हम लगाएंगे, ये है मंशा। अज़ाऊ मैं रखूँगा और नज़ाऊ हम रखेंगे। फ़र्क समझ में आ रहा है? अलिफ से आए तो वाहिद है मैं, और नून से आए हम। कभी कभी अल्लाह अज़मत शान का इजहार क्यों करते हैं जहाँ कोई दूसरा कर ही नहीं सकता, जिससे कुरान का नुज़ूल है। कुरान जैसी 3 आयतें बनाकर ला नहीं सकते तो कुरान कहाँ से लाएंगे? तो वहाँ क्या कहा अल्लाह ने? इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा, हमने उतारा। है किसी में दम तो लाओ ऐसी किताब, पूरी किताब नहीं 10 आयतें ले आओ, 1 सूरत ले आओ, 3 आयतें ले आओ। दुनिया पूरी आज तक इस चैलेंज को कबूल करने पर कादिर नहीं, मोहताज है, और फिर भी इनकार करती है कि हम नहीं मानते इसको। तुम नहीं मानते, तुमको महरूम किया है अल्लाह ने, तुम्हारी किस्मत में लिख दिया है नाफरमानी। तुम नहीं मानते, नहीं, तुमको अल्लाह ने मानने के लायक नहीं रखा। कितने महरूम लोग हैं जो कुरान नहीं पढ़ते। एक साहब हमसे दोस्ती में पूछ रहे थे, मौलाना टाइम टेबल बनाइए बच्चों को पढ़ाने का, कौन सी चीज़ कब पढ़ाना, कितना पढ़ाना। मैंने उनसे उल्टा सवाल कर लिया। मैंने कहा पूरे जितने इलाके में स्कूल हैं, किसी स्कूल में कुरान का कोई हिस्सा निसाब में है तो ज़रा नाम बता दो मेरे को। जिस स्कूल के निसाब तालीम में कुरान का कोई चैप्टर ही नहीं हो, वो क्या निसाब तालीम है? ये मैंने जवाब दिया। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है। जो इंसान अपने निसाब तालीम में कुरान को नहीं रखता, उसे क्या पढ़ाया जा रहा है, वो क्या सिखाया जा रहा है? जिसको रब का तारुफ नहीं है, जिसको खालिक का तारुफ नहीं है, जिसको अपने मालिक का एहसास नहीं है, वो क्या पढ़ रहा है? इकबाल ने इसी पर रोते हुए कहा था, तालीम तेरे जौहरे बातिन को खा गई। इकबाल ने कहा, मेरा नहीं है, तालीम तेरे जौहरे बातिन को खा गई, आबे हयात पी के तुझे मौत आ गई। आज अखबार में बयान है कि मदरसे वाले तालीम के बजाय इस्लाम को फ़रोग़ दे रहे हैं। इन्होंने इस्लाम और तालीम अलग अलग करके देख रहे हैं। मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, ये वो तालीम जिसमें अपने खालिक और मालिक का तारुफ न हो, वो क्या तालीम है? तो फ़न है, हुनर है, दुनिया कमाने का ज़रिया है। अपने मालिक को पहचानो। मन आरफ़ा रब्बहू, मन आरफ़ा नफ्सहू आरफ़ा रब्बहू। जो अपने नफ्स को पहचान लेगा, अपने रब को पहचान लेगा, वो असल इल्म है। तो इकबाल बड़े अच्छे अंदाज से कहते हैं, तालीम तेरे जौहरे बातिन को खा गई, आबे हयात पी के तुझे मौत आ गई। ये आबे हयात है, ये कुरान आबे हयात है। तुमने कलमा पढ़ा है कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और अल्लाह की ये किताब है। ऐसी किताब रख के भी तुम ईमान से खाली हो, तौहीद से खाली हो, इश्क़ रसूल से खाली हो, अल्लाह की अताअत से खाली हो, सिद्क़ से, सच्चाई से खाली हो। इसलिए इकबाल कहता है, तौहीद, अगर तौहीद से तुम्हारा वजूद खाली है तो फिर ये तालीम नहीं है। तालीम वही है जिसमें अपने मालिक का तारुफ हो। पूरे स्कूलों में, किसी स्कूल में कुरान का कोई हिस्सा निसाब में शामिल नहीं है तो तौहीद कहाँ से आएगी? इसलिए अगर मुझसे पूछते हो तो सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। दुनिया की कोई किताब मत पढ़ाओ, कुरान पढ़ा दो, काफ़ी है। दोनों जहान के वास्ते काफ़ी है, दोनों जहान के वास्ते काफ़ी है। रोज़ी जो हम समझते हैं कि हम कमाए, अल्लाह ने माँ के पेट में ही लिख दिया है कितनी रोटी खाओगे, टाल नहीं सकता कोई। एक रोटी और एक बोटी का इजाफा सारी कायनात मिलकर नहीं कर सकती है जो लिखा है माँ के पेट में। ये हमारा ईमान है। तो कमाने की फिक्र क्या करते हो? उठाओगे मिट्टी, सोना बनेगी, मगर ईमान होना चाहिए उस ज़ात पर। तो ये मैं क्यों कह रहा हूँ, लफ्ज़ नज़ऊ ला के समझाना चाहता हूँ। हम तराजू लगाएंगे, कोई दुनिया का तुर्रम खां उस तराजू के साथ खड़ा भी नहीं हो सकेगा।
इस वास्ते अल्लाह ने क्या कहा, हम लगाएंगे तराजू, वनज़ाओ, हम रखेंगे, सबको तौला जाएगा, हमारे हुक्म से तौला जाएगा। तुम तो तौले जाने के लायक भी नहीं बन पा रहे हो। वनज़ाओ, और हम रखेंगे। अल-मवाज़ीन, ये मीज़ान की जमा है। मीज़ान की जमा क्या है? मवाज़ीन। मीज़ान को मीज़ान क्यों कहते हैं? क्योंकि इससे वज़न किया जाता है। मीज़ान को मीज़ान क्यों कहते हैं? मा युज़नु बिही, जिसके ज़रिए से वज़न किया जाए। आपका वज़न कितना है? 100 किलो मालूम होता है इससे, तो इसको मीज़ान कहते हैं। मीज़ान, एक मीज़ान नहीं, मवाज़ीन कहा है। इस पर बड़ी लंबी बहस है, हमारे पास इतना टाइम कहाँ है। हम तो जो ज़रूरी खुलासा होता ताकि लोगों के समझ में आ सके, हम खालिस कुरान पेश करना चाहते, और अल्लाह के फ़ज़ल तौफ़ीक़ से अल्लाह ने हमें इसमें बहुत कामयाबी अता की है कि हम मिलावट से पाक साफ बात करते हैं। सिर्फ़ वही जो अल्लाह कहना चाहते हैं हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। मवाज़ीन जमा है। मवाज़ीन जमा क्यों है? 2 वजह से। नामे आमाल तोले जाएंगे लोगों के अलग अलग, ईमान अलग, अखलाक अलग, माल अलग, यानी हर चीज़ के तोले जाने का अलग पैमाना होगा, तो इसलिए मवाज़ीन रखा गया है। दूसरा कौल ये है कि सारी कायनात के इंसानों का वज़न किया जाएगा, इसलिए उसको मवाज़ीन कहा है। सबकी तराजुएँ, सबके लिए तराजुएँ लगाएंगे हम। तराजू एक ही है लेकिन सब के लिए है, इसलिए हमने मवाज़ीन कहा है। जमा का सीगा है, तराजुएँ लगाएंगे हम। एक फ़िरका है जो कहता है ये अमाल तौले कैसा जाएंगे। भाई नमाज पढ़ा आपने, ज़ुबान से कहा सुबहान अल्लाह, रोज़ा रखा आपने, इनका तो वज़न होता नहीं, तौला कैसे जाएगा? इसलिए वज़न अमाल का इनकार कर दिया। बातिल फ़िरक़ों में से मैं नाम क्यों लूँ उनका, इमाम बुखारी ने उसकी तरदीद करने के वास्ते इस आयत को लेकर एक चैप्टर का उन्वान रखा है, वल वज़नु यौमइज़िनिल हक़, तराजू उस दिन हक़ है, वज़न उस दिन हक़ है। उस हेडिंग के तहत ये आयत इस्तेमाल किया है बुखारी ने। तराजू हम लगाएंगे, तराजू हक़ है। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, ववजदू मामिलू हाजिरा के तहत हर अमल को हाजिर पाएंगे, यानी आमाल की जज़ा को हाजिर पाएंगे। उन्होंने एक किताब लिख डाली उसके ऊपर, जज़ाउल आमाल, जज़ाउल आमाल, किस अमल का क्या बदला मिलेगा। सूरह ज़िलज़ाल में अल्लाह फरमाते हैं लियुरऊ आमालहुम, ताकि वो अपने आमाल को देखें, यानी अपने आमाल का बदला देखें, अपने आमाल का बदला देखें। लियुरऊ आमालहुम, अपने आमाल को देखें, यानी अपने आमाल का बदला देखें। किस अमल का क्या बदला है ये लिखा है थानवी ने जज़ाउल आमाल के अंदर। क्या लोगों ने काम किया, ज़िंदगी भर काम करते रहे, और हम हैं ज़िंदगी भर दावतें खाते रहे, तवज्जो ही नहीं होती कुरान समझने की तरफ। नमाज का बदला हूरों की शक्ल में मिलेगा। एक साहब की हूर ख्वाब में अंधी दिखाई दी। मौलवी साहब से पूछा मेरी हूर ख्वाब में आई मगर अंधी थी। कहा शायद तुम नमाज आंखें बंद करके पढ़ते होगे। कहा हाँ ये तो गलती हो रही है। कहा खोल के पढ़ो आंखें, वो ना हूर अंधी मिलेगी। लतीफ़ा नहीं है, ये हकीकत है। अगर आपकी नमाज आंखें बंद करके पढ़ेंगे तो हूर अंधी मिलेगी, आंखें नहीं होंगी उसको। आप नमाज पढ़िए आंखें खोल के। हाँ, कोई बंदा इतना अल्लाह में डूबा हुआ है, फना फिल्लाह है कि अंधेरे में पढ़ता है और आंखें बंद करके पढ़ता है, और उसका मंजर ऐसा है दिल के आईने में है तस्वीर याद, जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली। इस मर्तबे को पहुंचा है तो आंखें बंद करके पढ़ना जायज़ है, उसके लिए बेहतर है, उसके लिए उसके वास्ते कोई ख़राबी नहीं है। लेकिन काहिली में आंखें नहीं खोल रहा है तो वो गलत है। आंखें खोल के नमाज पढ़ो। सुभान अल्लाह, एक दरख्त लगता है जन्नत में, एक दरख्त, फिर भी काहिली मारते हो।
यहाँ तो पानी डालो, घास लाओ, मिट्टी बदलो, क्या क्या करो तो झाड़ लगता है ना। यहाँ सुबहान अल्लाह बोलते झाड़ लगता है। वहाँ कुल हु अल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ लिया तो जन्नत में घर बनता है, 10 मरतबा पढ़ लिया तो एक महल बनता है। ये सादिकुर रसूल की खुशखबरी है उम्मत के वास्ते। चाहते तो यूँ बोल सकते थे ना, सूरा बकरा पढ़ोगे 10 मरतबा तब महल मिलता है, तो बोलेंगे 2.5 पारा कैसे पढ़ना। सूरह इखलास छोटी सूरत है, मुख्तसर है, 10 मरतबा पढ़ लो जन्नत में महल मिलता है। ये हुजूर की खबर है। मगर हम हैं गप्पे मार रहे हैं बैठ के चबूतरे पे, कारण टाइम नहीं मिलता, फुर्सत नहीं मिलती, कम है फुर्सत, यकीन नहीं है वादे पर अल्लाह की। अल्लाह के रसूल को सादिकुल अमीन कहा है काफिरों ने, लेकिन हमने उनकी बातों पर यकीन नहीं किया है। आज तक हमारा हाल ये है कि हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं, एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा तो हम तराजू लगाएंगे। वनज़ाउल मवाज़ीन, इतना ही नहीं कहा, आगे कहा अलक़िस्ता, इंसाफ के साथ। तराजू में डंडी नहीं मार सकते। दुनिया वाले क्या करते हैं, 1 किलो दो तो 800 ग्राम देते हैं, 200 ग्राम डंडी। अल्लाह ने कहा अलक़िस्त, किस्त के माने इंसाफ, यानी आपकी नेकी में कमी नहीं होगी, आपके गुनाह में इजाफा नहीं होगा, आपने जो काम जितने इखलास से किया है उसका भरपूर सिला मिलेगा। यह है अलक़िस्त का तर्जुमा। तराजू अल्लाह ने बनाया ही इसीलिए है कि उससे इंसाफ कायम किया जाए। सूरह रहमान पढ़ लो, व अक़ीमुल वज़्न बिल क़िस्त वला तुख़सिरुल मीज़ान। तराजू हमने बनाया इसी वास्ते है कि उसको कायम करो इंसाफ के लिए। आज बहुत से लोग इंसाफ के लिए लाखों रुपए खर्च करते हैं, जज साहब फैसला कुछ और कर देते हैं, कहते हैं ये कानून नहीं चलेगा, यहाँ आस्था की बुनियाद पर फैसला होगा, बदल दिया मसला। क़यामत में जो इंसाफ की तराजू कायम होगी, यहाँ किसी को मजाल नहीं है दखल देने की, इंसाफ होगा। इंसाफ कैसा इंसाफ होगा, इसी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं आगे चल के, एक ज़र्रा के बराबर तेरा अमल है तो ज़ाया नहीं होगा, मैं हाजिर करूँगा। बाज़ दफ़ा ऐसा होता कि वो किसी को नज़र नहीं आता। क्या है वो जो नज़र नहीं आता? नूर ईमान। बाज़ दफ़ा नूर ईमान इतना कमज़ोर होगा कि सिफारिश करने वालों को नज़र नहीं आएगा। सिफारिश करने वाले सिफारिश करके ले जाएंगे, शुहदा ले जाएंगे, हुफ़ाज़ ले जाएंगे, औलिया ले जाएंगे, उलमा ले जाएंगे, अंबिया ले जाएंगे, जिसकी जिसकी सिफारिश करना है लेके जाएंगे। कुछ लोग बच जाएंगे जिनका नूर ईमान इतना कमज़ोर होगा वो किसी को नज़र नहीं आएगा। है नूर ईमान मगर इतना कमज़ोर, नज़र नहीं आया। ये हदीस बाबू सवाबी हाज़िहिल उम्मा, इस उम्मत के सवाब के बयान में मिलेगी मिशकात में। आखिर में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने दोनों हाथों से मिलाकर खुद निकालेंगे उनको जिनका नूर ईमान किसी को नज़र नहीं आया। लब भर के निकालेंगे, दोनों हाथ मिलाओ तो क्या होता? लब भरना। सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तरस आया उम्मत पे। आपने कहा अल्लाह के नबी, एक बार नहीं, आप कहा दो 2 बार लब भर के निकालेंगे, 2 बार, उम्मत का फ़ायदा हो जाता ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह फरमाते हैं एक बार लब भर के निकालना काफ़ी है। दोनों में बहस हो गई, उम्मत के फ़ायदे की बहस। आज हमें उम्मत के फ़ायदे की बहस हो रही, कहीं उम्मत के फ़ायदे के लिए बहस हो रही है नबी की मौजूदगी में। नबी दोनों की बात सुनते सुनते मुस्कुराते हुए बोलते हैं उमर सच कहते हैं, अल्लाह के निकालने के बाद कौन बचेगा? कौन बचेगा? उमर सच कहते हैं। तो जहन्नम में से उनको भी निकाला जाएगा जिनका नूर ईमान किसी को नज़र नहीं आया, अल्लाह ने खुद देखा और निकाला। बाबू सवाबी हाज़िहिल उम्मा, यह चैप्टर का नाम है, मिशकात में देख लेना यह हदीस। बताना क्या चाह रहा हूँ मैं कि अल्लाह ताला पूरा इंसाफ करेंगे, पूरा इंसाफ करेंगे। अगर कोई ज़र्रा बराबर नेकी है हम उसको हाजिर करेंगे। नेकी का साइज़ बताने के लिए क्या मिसाल दी अल्लाह ने? खरदल। खरदल किसे कहते हैं?
सरसों, सरसों हिंदी में राई कहते हैं, उर्दू में सरसों कहते हैं, अरबी में खरदल कहते हैं। राई का पर्वत करे, पर्वत को राई मान, यानी छोटे को बड़ा करे, बड़े को छोटा कर दे। तो राई कहते हैं सरसों को। अगर किसी की नेकी सरसों के दाने के बराबर है, अल्लाह फरमाते हैं मैं लाऊंगा, मेरा वादा है। अगर तुम्हारी नेकी सरसों के दाने के बराबर है और वो दाना ज़मीन व आसमान में है, पत्थर की चट्टान में है, मेरा वादा है मैं उसको हाजिर करूंगा। ये नहीं कहा फरिश्तों से मंगाऊंगा, जिब्रील से मंगाऊंगा, नहीं, मैं लाऊंगा। अल्फाज देखो आप, कितना वाज़ेह सबूत है कि हमारी नेकियां ज़ाय नहीं होंगी। दरस कुरान की नेकियां भी ज़ाय नहीं होंगी, याद रख लो। आप जो आते हैं ना दूर दराज से, मेहनत से आते हैं आप, हर कदम पर नेकी मिलेगी, हर कदम पे। जब कोई बंदा नेकियों के लिए यानी इल्म को हासिल करने के लिए आता है तो फरिश्तों के परों पर चलते हुए आता है। फरिश्ते दुआएं मग़फ़िरत करते हैं उसके लिए। और ये जब इल्म हासिल करने के लिए आता है तो वह अल्लाह के रास्ते में है जब तक घर लौट ना जाए। अगर इस आने जाने में किसी की मौत होती है तो गोया अल्लाह के रास्ते में मौत हो गई है। ये हदीस के अल्फाज हैं, हुआ फ़ी सबीलिल्लाह हत्ता यरजिअ, जब तक लौट न जाए अल्लाह के रास्ते में है। तो आप मत समझो खाली आप बयान सुनने आते हैं, आप तकरीर सुनने नहीं आ रहे हैं, आप कुरान सुनने आ रहे हैं, बिला किसी मिलावट के खालिस कुरान सुनने आ रहे हैं। मैं तो चाहता हूँ आप अरबी भी सीख लो, इतना अच्छी अरबी सीख लो कि मेरे साथ आवाज़ निकालो, ताकि मालूम हो कि अल्लाह ने क्या बात कही है, इंसानों की भलाई के वास्ते क्या रास्ता दिया है। तो अल्लाह ने फरमाया किस्त यानी इंसाफ होगा, इंसाफ। सूरह कहफ में कहा है ववजदू मा अमिलू हाज़िरा वला यज़लिमु रब्बुका अहदा, जो अमल किया है उसको हाजिर पाएंगे, रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा। और एक जगह तो हैरान होकर काफिर और मुशरिक कहेगा माली हाज़िल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, इस नामे अमल को क्या हुआ, न सगीरा छोड़ा न कबीरा छोड़ा, हर अमल लिख डाला है इसमें, कोई चीज़ गैर हाजिर नहीं है। तो इस तैयारी में लग जाओ कि हमारे अमल का हिसाब होगा और तौला जाएगा। सबसे ज़्यादा वज़नदार चीज़ अखलाक होगी ईमान के बाद। अखलाक, मोमिन के अखलाक, मोमिन का किरदार, इसको तौला जाएगा। वज़न होता, अमल में वज़न होता। हमारे पास गांव में तरबूजा बिकता था बचपन में हमें, तो गांव वालों को पैसा कहाँ होता, गल्ला होता, कभी गेहूँ कभी धान, धान मतलब जिसमें चावल निकलता, वो धान देकर खरबूजा खाते। जैसे उसको धान देते उन्हें हाथ लगा के मसलता, कहा था इसमें तो चावल ही नहीं है, ये धान में चावल ही नहीं निकलेगा, मैं इस पर नहीं देता तौल के, वापस कर देता उसको। आपके अमल में इखलास नहीं है तो ऐसा ही मसल के वापस किया जाएगा, याद रखो। कोई भी अमल हो अल्लाह के लिए हो, छोटा अमल हो अल्लाह के लिए हो, आपका जिक्र करना हो, तिलावत करना हो, किसी को खाना खिलाना हो, किसी को खुश मत करो, कोई कुछ नहीं करने वाला है, सिर्फ एक अल्लाह को खुश करो, इसका नाम इखलास है। तो आपको हर अमल का बदला मिलेगा। पार्टनरशिप से अल्लाह पाक है, कहेगा मुझसे क्यों मांगते हो, जिसको खुश करने के वास्ते किया था उसी से मांग लो, मेरे को ये अमल की ज़रूरत नहीं। अना अगना शुरका यानी शिर्क, मुझे पार्टनरशिप में शरीक मत करो। तो कोई भी काम करो छोटा या बड़ा, किसको खुश करेंगे, अल्लाह को खुश करेंगे। फरमाया अलक़िस्ता, हम रखेंगे तराज़ुएँ इंसाफ को कायम करने के लिए, लियौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन के लिए, यानी वज़न आमाल जब क़यामत में होगा। फ़ला तुज़लमु नफ़्सुन शैया, तो जुल्म नहीं किया जाएगा कोई बंदा कुछ भी। तुज़लमु, ज़लमा के माने नक़सा, ज़लमा के माने नक़सा, तो जुल्म नहीं किया जाएगा यानी कम नहीं किया जाएगा। आपकी 5 नमाज़ें हैं, 4 का सवाब मिलता है, 1 का गायब है, ऐसा कभी नहीं होगा।
आपने कुरान करीम पूरा मुकम्मल पढ़ा, 6666 आयतें पूरी पढ़ा और आपको सवाब सिर्फ 6000 का मिल रहा है। फरमाया नहीं, कम नहीं किया जाएगा, कुछ भी कम नहीं होगा। आपके रात की तन्हाइयों में जो आपने अल्लाह का जिक्र किया है पूरा पूरा वसूल किया जाएगा। फला तुज़लमु नफ्सुन, कोई नफ्स, शैअन, कुछ भी। नफ्सुन में तामीम है, नफ्सुन में जो तनवीन है ये बराए तामीम है, और शैअन में जो तनकीर है ये भी बराए तामीम है। किसी किस्म का कुछ भी कमी नहीं की जाएगी। यहाँ तक के व इनकान मिस्काल हब्बतिन मिन खरदल, और अगर होगा कोई दाना के बराबर वज़न। मिस्काल, मिस्काल क्या है? पैमाना है। जैसे हमारे पास किलो है, इधर किलो रखते उधर सामान रखते तो 1 किलो हो गया ना। इसको मिस्काल के माने सिक्ल, सिक्ल यानी तौल, किसके बराबर देना है? मिस्काल के माने मायुस्कलु बिही, जिसके वज़न के बराबर दिया जाएगा उसको मिस्काल कहते हैं। मिस्काल हब्बा, हब्बा के माने दाना, ज़मीन से निकलने वाले हर दाने को हब्बा कहते हैं, चाहे गेहूं का हो, चाहे चने का हो, चाहे चावल का हो। यहाँ कहा मिन खरदल यानी सरसों का दाना, सरसों का दाना। अतैना बिहा, हम उसको लाएंगे। अतैना, हम लाएंगे। बिहा, उस दाने को हम लाएंगे। अगर आपकी कोई नेकी इतनी छोटी है कि सरसों के दाने के बराबर है, घर में ढूंढे तो मिलती नहीं, अल्लाह फरमाता ये हम लाएंगे। और यहाँ तो इतना ही कहा है ना। यही आयत का मजमून सूरह लुक़मान पारा 21 आखिरी आयत से पहले क्या कहा है अल्लाह ने? अगर वो दाना किसी पत्थर की चट्टान में हो, छुपा हुआ हो, रोशनदार नहीं, खिड़की नहीं, दरवाज़ा नहीं, वो दाना कहाँ है? फतकुन फी सखरतिन, चट्टान में है, बंद है, रोशनदान, खिड़की, दरवाज़ा कुछ नहीं है, पत्थर के अंदर बंद है। और वो पत्थर की चट्टान भी सातों ज़मीन, सातों आसमान में कहीं भी है, हम लाएंगे। ये वादा अल्लाह का है। फतकुन फी सखरतिन औ फी समावात औ फिल अर्ज़ याति बिहल्लाह इन्नल्लाह लतीफ़ुन खबीर। अल्लाह लतीफ़ है, हर चीज़ देख रहा है, खबीर, बाखबर है। इसलिए ये मत समझो मेरी नेकी ज़ाया हो रही है। लोग कहते ना मैंने इतना एहसान किया, लेकिन वो एहसान मानते ही नहीं। आप किसको मनवाना चाहते हैं? इंसान को। इंसान तो नाशुक्रा है। ले रब्बिही लकनूद, रब का नाशुक्रा है। तेरा नाशुक्रा हुआ तो क्या ख़ास बात है? इंसान तो रब का नाशुक्रा है तो तेरा भी नाशुक्रा होगा। इन्नल इंसाना ले रब्बिही लकनूद। तो इन इंसानों को राज़ी करने के वास्ते करेंगे, नाशुक्री हाथ को आएगी। और रब को राज़ी करेंगे तो अल्लाह का वादा पूरा होगा। हम दाने को लाएंगे, चट्टान से निकालेंगे, आसमान से बरामद करेंगे, लेकिन तुझको हिस्सा मिलेगा। वकफ़ा बिना हासिबीन, वकफ़ा बिना हासिबीन, और हम काफ़ी हैं। वकफ़ा और काफ़ी, बिना हमारे साथ, हासिबीन हिसाब करने वाले। अब आप सोचते हैं हम गवाही कहाँ से लाएंगे? गवाही पूछेंगे अल्लाह मियाँ? अल्लाह फरमाते हैं कुछ नहीं पूछेंगे, हम अकेले हिसाब देने को काफ़ी हैं। कफ़ा बिना, काफ़ी है हमारे साथ हिसाब लेने के लिए। इस पर साहब कुर्तुबी ने अजीब बात लिखी है। सूरह हामीम अस्सजदा पढ़ रहा था मैं, सूरह हामीम अस्सजदा। ये एक ही दर्स थोड़ी होता है आपके पास। मैंने प्रोग्राम दिया ना आपको, पूरे हफ्ते का प्रोग्राम, और हर प्रोग्राम अल्लाह के फजल से फिर से पढ़ता हूँ ताकि कहीं गलती ना जाए। जितने प्रोग्राम हफ्ते में होते हैं कोई भी बग़ैर पढ़े नहीं जाता हूँ। कोई भी प्रोग्राम आज भी बग़ैर पढ़े हुए, एक तफसीर नहीं कई तफसीरें देखे हुए। नाश्ते में देर हो जाए होने दो, लेकिन गलती नहीं होना चाहिए। कोशिश करता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, एक बंदा कहेगा, सूरह हामीम सजदा में लिखा है, एक बंदा कहेगा अल्लाह मियाँ ये फरिश्तों के लिखने से हम मार खा रहे हैं ना, हमारा आदमी कौन था? लिखते वक्त हमारा कोई आदमी था ही नहीं। मारे जाते हैं फरिश्तों के लिखे से बेजा आदमी। कोई हमारा दमे तहरीर भी था? वन साइड लिख लिया आपने, केस बना लिया, हमारा कोई था ही नहीं। हम इनकी बात नहीं मानते।
ये लिखा हुआ गलत। हमारी गवाही हम चाहते हैं, जिसको हम मोतबर समझते हैं, अल्लाह मुस्कुराएंगे और कहेंगे अच्छा इसका मुंह बंद करो, चल रे इसकी रान से बात करो। रान बोलेगी इससे ज़ना किया था इसने। जिस्म का चमड़ा बोलेगा, जिस्म का चमड़ा बोलेगा। सूरह हामीम सजदा, ये इंसान हैरत से कहेगा जाके मरो, तेरे को बचाने की खातिर तो मैं कोशिशें कर रहा था और तू ही मेरे खिलाफ बोल रहा है। लिमा शहीदतुम अलैना, ये अल्फाज कुरान के हैं। सूरह हामीम सजदा पारा 24 तीसरे रुकू में शायद है ये। लिमा शहीदतुम अलैना, मेरे खिलाफ गवाही क्यों दी? क़ालू अंतक़ना अल्लाह अंतक़ कुल्ल शै, जिस अल्लाह ने हर चीज़ को बोलने का हुक्म दिया उसी अल्लाह ने मुझे बोलने का हुक्म दिया, मुझे बोलना पड़ा। तेरे पाँव कहाँ चल के गए थे? तेरी आँखें किसको देख रही थी? तेरी ज़ुबान से क्या चरखारे ले रहे थे? पूरी जिस्म से गवाहियाँ शुरू हो जाएंगी। तुम समझते थे तुमसे अल्लाह गाफिल है। वमा कुंतुम तस्ततिरून अन यशहद अलैकुम समअकुम वला अबसारुकुम वला जुलूदुकुम वलाकिन ज़ननतुम अन्नल्लाह ला यअलमु कसीरन मिम्मा तअमलून। तुम समझते थे अल्लाह ही को पता नहीं है, खुद तेरे जिस्म को पता है। तेरे साथ जो जिस्म है ना, तेरा हाथ, तेरा पैर, तेरे रान के चमड़े, ये तेरे खिलाफ बोलेंगे। तो समझता है अल्लाह ही को पता नहीं है, यहाँ तेरे घर को पता लगा। ये गवाहियाँ भी वहाँ होने वाली हैं। और एक मुशरिक कसम खाएगा, कहेगा वल्लाहि रब्बिना मा कुन्ना मुशरिकीन। सूरह अनाम की आयत है, अल्लाह तेरी कसम हम मुशरिक थे ही नहीं। हाँ, मुशरिक नहीं थे। अल्लाह कहेंगे इसका मुंह बंद करो। अब इसका शिर्क बोलेगा, सजदा कहाँ कहाँ किया था बताएगा। ज़मीन से कहा जाएगा, ज़मीन तेरे ऊपर मुझको सजदा किया था या माबूदाने बातिला को सजदा किया था। यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा बिअन्न रब्बका औहा लहा, औहा लहा। अल्लाह ने ज़मीन को हुक्म दिया है, तेरे ऊपर क्या हो रहा है बताना पड़ेगा। अब बताओ कैसा बचोगे? ज़मीन भी हमारे खिलाफ, हमारे घर में हमारी ज़मीन हमारे खिलाफ, जिस्म का चमड़ा हमारे खिलाफ। इसका एक ही रास्ता है कि गुनाह छोड़ दो, बचने वाला नहीं है कोई, एक ही रास्ता है। ये सबक यहाँ से फरमाया अतैना बिहा, हम उसको लाएंगे, व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने को काफ़ी हैं। इस एक आयत को आप लोग ज़बानी याद करने की कोशिश करो ताकि बार बार इसका एहसास हो कि हिसाब होगा। मस्जिद जाते वक़्त, मस्जिद से आते वक़्त, हर नेकी के वक़्त इसका इस्तेहज़ार करो कि एक एक अमल का हिसाब होगा। अल्लाह ने इससे पहले हज़रत हारून को और मूसा को जो किताब दी थी उसका तज़किरा किया गया है। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान। ये क्यों कहा जा रहा है? मक्के वालों ने जाकर पूछा था यहूदियों से, ये नबी सही है कि नहीं सही है? जवाब क्या है? तुम जिनसे पूछते हो उनको भी किताब दी गई थी, ये तौरात को मानने वाले हैं, इनको भी किताब दी गई थी। उसी किताब में फ़ुरक़ान भी था, हिदायत भी थी, वही नसीहतें यहाँ भी हैं। तुम उनसे पूछते हो जो वहाँ मानते हैं, यहाँ नहीं मानने की दावत दे रहे हैं, तुमसे कहते हैं तुम ही सच पर हो। ये खबर दी गई है। वलक़द आतैना मूसा व हारून अल फ़ुरक़ान, और दिया हमने, यकीनन दिया हमने, वलक़द अलबत्ता तहक़ीक़ दिया हमने, मूसा को व हारून, और हारून को, यानी पहले मूसा को दिया, उनके साथ हारून को बनाया नबी। अल फ़ुरक़ान, हक़ और बातिल में फ़र्क करने वाली, व ज़ियाअन, और रोशनी, व ज़िक्रन, और नसीहत, लिलमुत्तक़ीन, मुत्तक़ियों के वास्ते। ये पूरे सिफ़ात कुरान के भी हैं। कुरान फ़ुरक़ान भी है, कुरान ज़िया भी है, कुरान ज़िक्र भी है, ये पूरे सिफ़ात हैं। यहूदियों ने तौरात को माना था और यहाँ वही यहूदी मशवरा देते हैं मुश्रिकों को कि तू ही सही हो, ये नया दीन सही नहीं है। इस वास्ते उनको ख़बरदार किया जा रहा है। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो लोग डरते हैं अपने रब से बग़ैर देखे। बग़ैर देखे क्यों कहा गया? क्योंकि रब को देखा नहीं जा सकता। बिलग़ैब
बिलगैब के माने जो गायब हो, हवा से खमसा मुद्रिका से, इंसान की जो 5 क़ुव्वतें हैं जिनसे अंदर जाता है, आँखों से देखकर, ज़बान से चखकर, नाक से सूंघकर, कान से सुनकर, हाथों से छूकर, इनमें से किसी भी इख्तियार में नहीं आता, इसलिए वो बिलगैब है। यानी उसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, चख नहीं सकते, फिर भी उसको मानते हैं। ये है युमिनून बिलगैब। रब से डरते हैं बग़ैर देखे हुए। वहुम मिनस्साअति मुशफ़िक़ून, और वो लोग क़यामत से डरते हैं। मिनस्साअ क़यामत से, साअत को साअत क्यों कहते हैं? वो भी एक वक्त है जो आने वाला है। क़यामत आ चुकी है नहीं, आने वाली है। इन्न साअता आतियतुन, क़यामत आने वाली है। मुशफ़िक़ून, डरने वाले हैं। क़यामत का जो तैयारी करते हैं वो क़यामत से डरते हैं, और जो क़यामत की तैयारी नहीं करते हैं वो डरते नहीं। कब आती पूछ रहे हैं? क्यों? बेहिसी तारी है, गफलत तारी है। मोमिन कहता है नक्शा अज़ाब का, हम तेरे अज़ाब से डरते हैं, जबकि सजदा कर रहा है अभी। और फासिक और फाजिर कहता है कब आएगी, कब आएगी क़यामत। अल्लाह फरमाते हैं क़यामत का लाना हमारे लिए ऐसा है जैसे तुम्हारा पलक झपकना, पलक झपकना। वमा अम्रु साअति इल्ला कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब, जिसे पलक झपकना है, हमारे वास्ते क़यामत का लाना इतना आसान है, बल्कि इससे ज़्यादा करीब है। कोई मिसाल तुम्हारे वास्ते समझाने के लिए, और इससे ज़्यादा करीब, औ हुवा अक़रब। तो क़यामत के लाने में मुशफ़िक़ून ये लोग डरते हैं, और फासिक़ व फाजिर लोग डरते नहीं हैं। फ़अम्मा मन आता वत्तक़ा वसद्दक़ बिल हुस्ना, ये 3 सिफ़ात वाले डरते हैं। व अम्मा मन बख़िला वस्तग़ना वकज़्ज़ब बिल हुस्ना, ये डरते नहीं हैं। सूरह वल-लैल की इन दोनों आयतों में तक़ाबुल बताया गया है। जो खर्च करता है वो डरता है, और जो बख़ीली करता है वो कहता कब आएगी क़यामत, पता नहीं, ये बेहिसी है। आखिर में अल्लाह फरमाते हैं, ये पूरा रुकू समझाने के बाद, वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन, और ये ज़िक्र है। कुरान करीम के 4 नाम कसरत से इस्तेमाल होते हैं, उसमें से एक क्या है? ज़िक्र है। एक है किताब, एक है कुरान, एक है फ़ुरक़ान। ये चारों में से एक यहाँ इस्तेमाल हुआ, वहाज़ा ज़िक्रुन, और ये नसीहत है। मुबारकुन, बरकत वाली है। ये किताब बरकत वाली है, इसको पढ़ो तो बरकत है, अमल करो तो बरकत है, छुओ तो बरकत है, इसके पढ़ने वाले से प्यार करो तो बरकत है। लोग कहते हैं बरकत है, हाथ में लिया है तो बरकत है। हमारे नबी क्या फरमाते हैं? एक हदीस सुना देता हूँ, सुना चुका हूँ मगर ताज़ा कर लो। फरमाया, या तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या उनकी बात सुनने वाले बन जाओ, या ख़ुद आलिम बन जाओ, या कम से कम तालिबे इल्म बन जाओ। हफ्ते में 1 दिन बुखारी का दर्स सुनने आया करो। हाँ, बुखारी के दर्स में देखता हूँ मैं तो, क्योंकि ऐसा टाइम है जो खिचड़ी खट्टा खाने का टाइम है, 11 बजे का टाइम है, 11 से 12। लोग खाने को तरजीह देते, आती नहीं। अल्लाह ताला ने ऐसा इम्तिहान लिया है, बुखारी सुनने को खिचड़ी खट्टा छोड़ के आना पड़ेगा। 11 बजे ठीक बुखारी का दर्स शुरू होता। तो इंसान की ये कमज़ोरी है, आ नहीं पाता। जहाँ नफ्स आ जाता, गालिब आ जाता, वहाँ ये हार जाता, शिकस्त खा जाता ये। तो ये कुरान बरकत वाला है। हुज़ूर ने क्या कहा? या तो आलिम खुद बन जाओ, बन जाओ, किताब लो, पढ़ो। कुन आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिस फतुहलक। आलिम भी नहीं बनते, मुतअल्लिम भी नहीं बनते, बात सुनने वाले भी नहीं बनते, इनसे मोहब्बत करने वाले भी नहीं बनते, तो फिर 5वां बन गए ना। इन चारों में नहीं तो क्या हुए? 5वां हुए। फतुहलक, हलाकत रखी है। इसलिए इन चारों में से जगह बनाओ, जहाँ बन सकती है जगह बनाओ। आलिम बन जाओ, तालिबे इल्म बन जाओ, बातें सुनने वाले बन जाओ, इनसे मोहब्बत करने वाले बन जाओ। तो ये किताब इतनी बाबरकत है कि इनसे मोहब्बत भी किया तो कामयाब हो जाएंगे। अहले इल्म से मोहब्बत। अहले इल्म का है मालूम आपको? अंदाज़ा नहीं है आपको? आलिम अपनी कौम में, आलिम अपनी कौम में ऐसा होता है जैसे नबी अपने उम्मतियों में होते हैं।
ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इब्ने अब्बास कह रहे हैं। जिसके सीने पर हुजूर ने हाथ रखकर दुआ की है, अल्लाह ने सीना खोल दिया है, वो इब्ने अब्बास कहते हैं अल आलिमु फ़ी क़ौमिही कन नबी फ़ी उम्मती। आलिम अपनी कौम में ऐसा होता है जैसे नबी अपने उम्मतियों में होते हैं। इब्ने अब्बास किसी उस्ताद के पास जाते तो खटका नहीं मारते थे, बैठ जाते थे। कहते जब खुद निकलेंगे, मुतवज्जे होंगे, तब मैं कुछ पूछ लूँगा। खटका नहीं मारते थे। आज हमारे पास चाहते हैं पहले हमारा हल करो, बाद में तुम कुछ भी करो। उम्मत इल्म से बहुत दूर है। इल्म तवाज़ो के बगैर नहीं आता। इल्म जो है कदरदानी चाहता है, कदरदानी। तुम सब कुछ दे दोगे तो थोड़ा सा तुमको देगा, और तुम कुछ नहीं दोगे तो वो तुम्हें कुछ नहीं देगा। इल्म बहुत बेनियाज है, बहुत बेनियाज है। तो फरमाया कि जो लोग इस किताब को जानते नहीं हैं, किताब बरकत वाली है। और बरकत की वजह क्या है? अंज़लनाहु, हमने उतारा है उसको, हमने उतारा। सातों आसमान से ऊपर लौहे महफूज है, जो ख़जाना है अल्लाह का, उसमें से लौहे महफूज से नकल करके मैंने तुम्हारे पास भेजाया है। किसी के हाथ वहाँ नहीं पहुँचते, तुम्हारे पास पहुँचा दिया मैंने। हमने उतारा है इसको। उसके करीब आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे से कोई बातिल आ भी नहीं सकता। ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही। ऐसी किताब जो लौहे महफूज में है, हमने तुम्हारे पास दे दिया है। लाने वाला अमानतदार, और जिसके दिल पे उतारा वो भी सादिकुल अमीन। तुम्हें ये किताब पहुंचा दी, मगर तुमको पढ़ने की तौफीक कब होगी? सवाल है ये। लाने वाला जिब्रील अमीन, और जिसके दिल पे नाजिल है वो सादिकुल अमीन, और जिसने भेजा है अल्लाह रब्बुल आलमीन। और इस किताब की बरकत से लाने वाले जिब्रील का नाम रूहुल अमीन पड़ गया है। अब हम कब पढ़ेंगे इस किताब को, हम कब बनेंगे इस किताब से बाबरकत, ये फ़ैसला आपके हाथ में है। ये किताब बाबरकत है, मुबारक है, हमने इसको उतारा है। अफ़ा अंतुम लहु मुनकिरून, क्या तुम लोग उसका इनकार करने वाले हो? ये पैगाम पूरा अहले मक्का के नाम से था। आप भी जितने अहले मक्का के सिफ़ात वाले लोग मिलते हैं ना, उनको यह पैगाम पहुँचाओ। बात ख़त्म हो गई, रुकू पूरा हो गया अल्लाह के फजल व करम से।